2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दूसरे दिन में आप लोग ये सबसे पहले ये बताइए कि ब्रज उत्सव 2025 है क्या? ब्रज उत्सव 2025 क्या है ये? देखा होगा ना आप लोगों ने, बहुत सारे भक्त उसका बैच भी पहने हुए हैं, जगह जगह बैनर्स भी लगे हुए हैं। तो ये ब्रज उत्सव 2025 क्या है मैं बताती हूँ। ब्रज उत्सव, हाँ बताइए क्या है ये? ब्रज उत्सव 2025 है क्या? जोर से बोलो। अच्छा ठीक है। ब्रज उत्सव 2025 इस्कॉन बहादुरगढ़ की तरफ से एक दिया गया प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत हुई थी जुलाई महीने में, जब हमने जगह जगह नगर संकीर्तन किए थे। आपको याद है, आप लोगों के एरिया में भी हुए होंगे, नगर संकीर्तन किए थे। भगवान स्वयं चलकर आए थे भक्तों को दर्शन देने के लिए। उसके बाद हमारा था कलश यात्रा, जिसके बाद रही थी कृष्ण कथा 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद था भगवान का एक बहुत ही सुंदर महोत्सव जिसका नाम है नौका विहार, और फिर उसके बाद रहा था झूलन महोत्सव, और अब है कल्चरल फेस्टिवल, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिन के लिए। उसके बाद 16 अगस्त को रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी का महा उत्सव। फिर उसके अगले दिन 17 अगस्त को रहेगा श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस, और फिर राधा अष्टमी 31 अगस्त को। तो इसका क्या मतलब हुआ? त्योहार ही त्योहार, फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल्स का मतलब है खूब सारा आनंद, खूब सारा भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथाएं, और खूब सारा स्वादिष्ट प्रसाद। तो इसी श्रृंखला में आज हम हैं कल्चरल फेस्टिवल के सेकंड डे में, और आज के फेस्टिवल की हमारी थीम है कृष्णा कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान का प्रेम एक ऐसा तोहफा जो हमारी जिंदगी को आनंद से भर देता है। तो इसी प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम है, हमारा जो सबसे पहला कार्यक्रम है, वो एक छोटी सी हमारी जीजीएस की लड़की प्रेजेंट करेगी, विनीता। वो एक गीत गाएगी जिसका नाम है गीत गोविंद। आप लोग सब ध्यान से सुनिए, फिर मैं बीच बीच में आपसे पूछूंगी भी इसके बारे में। एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसे श्रील जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है, और ये गीत बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये कृष्ण का राधा जी के लिए और अन्य गोपियों के साथ प्रेम को दर्शाता है। गीत गोविंद के बारे में मशहूर है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में हर रोज गाया जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। कौन कौन गया जगन्नाथपुरी? कहाँ, किस किस ने जगन्नाथपुरी में भगवान जी के दर्शन किए है ना? कौन से विग्रह है वहां पे? जगन्नाथपुरी में कौन से विग्रह हैं? कौन बताएगा? जगन्नाथपुरी में कौन से विग्रह हैं? सोच के देखिए, अभी हमारे टेंपल में उसकी रथ यात्रा भी हुई थी, है ना? तो जगन्नाथपुरी में कौन से विग्रह हैं? किसी को नहीं मालूम? हमारे टेंपल में भी छोटे छोटे वो विग्रह हैं। कौन बताएगा जल्दी से? जल्दी जल्दी। गिफ्ट उसी को मिलेगा जो बताएगा। हाँ बताइए, इसको एक माइक दीजिए। बुरांगी इधर आइए, खड़े होकर जोर से बोलो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज। जोर से हरि बोल बोलिए। बुरांगी जो आंसर देगा ना उसी के लिए गिफ्ट होगा। एक बार फिर से बोलिए हरि बोल। हाँ, तो ये जो गीत गोविंद है ना, ये जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, और जगन्नाथपुरी में हर रोज इस गीत को गाया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अब आप सब लोग शांति से बैठेंगे और एक छोटी सी बच्ची हमारी जीजीएस की विनीता गीत गोविंद आपके सामने प्रस्तुत करेगी। पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी
उधर जाओ। त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण धृत दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे आप भी जाओ, उधर जाओ। समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधार सुंदर ऋत मंडल श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणं प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवीरैकं कुरुते मुदये मङ्गलौज्ज्वलदीपे जय जय देव हरे मङ्गलौज्ज्वलदीपे जय जय देव हरे साल की छोटी सी बच्ची, इसके प्रोत्साहन के लिए एक बार हम जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अच्छा, अब आप लोगों ने सबने ध्यान से सुना है ना, जो मैंने बताया था और जो इस बच्चे ने बोला। तो ये क्या सुनाया इसने? क्या सुनाया इसने अभी? गोपी गीत। बोलो, बताइए, कोई भी बताइए, इसने क्या प्रेजेंट किया अभी अभी? हाँ, गीत गोविंद। किसने रचना की है गीत गोविंद की? मैंने बताया था अभी। किसने रचना की है गीत गोविंद की? रतनदास ठाकुर। जो भी बताएगा उसके लिए गिफ्ट है। बताइए माता जी। जी हरि बोल। श्री जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा। माता जी आपके। इस बच्ची का नाम है विनी। क्यों नहीं है ये साधारण बच्ची? क्योंकि ये है कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी टेम्पल की अलग अलग क्लासेस से जुड़े हुए हैं। हमारा ये टेम्पल में क्लास चलती है जिसको हम बोलते हैं GGS, गोपाल गार्डन स्कूल के नाम से बोलते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भगवान के बारे में जाने, भगवान के बारे में उनको पता चले, भगवान कृष्ण की भक्ति करें, उनमें संस्कार उत्पन्न हो, वो अच्छी बातें सीखें, वो बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखें, तो आप भी चाहें तो हमारे क्लासेस में अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हैं। हमारे टेम्पल में ये क्लासेस छोटे बच्चों के लिए भी हैं, लड़कियों के लिए भी हैं, बॉयज़ के लिए भी हैं और कपल्स के लिए भी है, तो सबके लिए है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस दे पाएँ, भगवान के बारे में जाने, तो आप भी अपने बच्चों को हमारी टेम्पल की क्लासेस में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को, जिसको देने जा रही हैं ITF की गर्ल्स। ITF मतलब इस्कॉन टीनेज फोरम। जैसे अभी मैंने आपको बताया, इस्कॉन टीनेज फोरम एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी क्लासेस है जो टीनेज गर्ल्स के लिए है। मीन 17-18 साल की, 16-17 साल की जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये ग्रुप है, जिसमें उनको भगवान के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, उनमें संस्कार, अच्छे संस्कार डाले जाते हैं और फिर उनमें जो टैलेंट होता है वो अपने उस टैलेंट को भगवान की सेवा के लिए यूज़ करती हैं और इस तरीके से वो भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित होता है। तो एक बार बच्चों का स्वागत करने के लिए हम जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
किसको बहुत सुंदर लगी और किसको बहुत 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 सुंदर लगी? तो फिर एक बार हम जोर से क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सुंदर गीत है जिसमें भगवान की प्रत्येक अंग की सुंदरता के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने आज भगवान के दर्शन किए? सबने किए? किस किस ने ध्यान से दर्शन किए? हाथ ऊपर करके बताइए। सोच के हाथ खड़ा करना, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हमें भगवान के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से करने चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने जो आज पगड़ी धारण कर रखी है उसमें कौन कौन से कलर्स हैं? भगवान ने जो आज पगड़ी धारण कर रखी है उसमें कौन कौन से कलर्स का वस्त्र यूज किया गया है? अभी आप लोगों ने बोला था ना भगवान के दर्शन किए हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए। भगवान की पगड़ी में जो आज श्रृंगार हुआ भगवान का, उसमें भगवान की पगड़ी में कौन कौन से कलर के वस्त्रों का प्रयोग किया गया है? जल्दी से कोशिश तो कीजिए। हाँ, पीछे से आइए, आगे आगे बताइए। आप आइए माता जी, आपने हाथ खड़ा किया था, आगे आगे बताइए। आओ आओ, पहले आप अपना नाम बताइए। My name is Ritika. रितिका। अब रितिका हमें बताएगी कि आज भगवान के श्रृंगार के लिए जो पगड़ी बनाई गई है उसमें कौन कौन से रंग के वस्त्र यूज किए हैं? हरि बोल, एक बार से बताइए। हरि बोल। Yellow, pink and dark pink. थोड़ा सा गड़बड़ है, दो मिनट। आओ, नाम बताओ। Garima. Yellow, green, red, benny, gold. थोड़ी ज्यादा हो गए। हाँ। My name is Divya. 2. Red or pink? सबसे सही आंसर था गरिमा। नितिका का। जितना मैं देख पाई आज भगवान के श्रृंगार में पगड़ी में 3 रंग यूज किए गए थे। सबसे ज्यादा कौन सा कलर यूज किया गया था? येलो, फिर पर्पल और डार्क पिंक। तो एक बार हम निकिता के लिए जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। तो हमें भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर तरीके से देखना चाहिए, भगवान का दर्शन बहुत सुंदर तरीके से करना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो परफॉर्मेंस थी ये भी हमारे टेम्पल की ही एक ग्रुप है जिसके द्वारा की गई थी और इस ग्रुप का नाम है ITF, इस्कॉन टीनेज फोरम। इसमें गर्ल्स को ट्रेन किया जाता है, कृष्ण भक्ति की तरफ उनका रुझान किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे हम भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं और फिर उनमें जो टैलेंट होता है उसको भगवान की सेवा में भी लगाया जा सकता है। तो आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को एनरोल करा सकते हैं। हमारे भक्त बाहर बैठे मिलेंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके अपने बच्चों को, लड़कियों को, बॉयज़ को इन कक्षाओं के लिए एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर, जो अगेन हमारे गोपाल गार्डन स्कूल का एक ध्रुव महाराज ग्रुप है। एक छोटा सा डांस है, ठीक है, तो आइए हम देखते हैं और ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिर आएंगे क्वेश्चंस।
अब आप सब लोगों के लिए जिन्होंने ये डांस परफॉर्मेंस बहुत ध्यान से देखी है, इस डांस परफॉर्मेंस में बहुत सारे भगवान के नाम आए हैं, ठीक है? तो कोई भी भक्त खड़ा होके मुझे इस सॉन्ग में आने वाले 4 भगवान के नामों के बारे में बताइए। नाम बताइए, कौन कौन से भगवान के 4 नाम आए हैं? बच्चों में से कोई जो बताना चाहे? आप बता चुके माता जी, किसी और को ट्राई करने दीजिए। आप बताइए, आज जल्दी से आ जाइए क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बच्चे रेडी हैं। जिसने, हाँ आइए आप माता जी। आपने तो पहले आप अपना नाम बताइए। My name is नीतू। अब नीतू माता जी हमें बताएंगी कि इस सॉन्ग में भगवान के कौन कौन से 4, कोई भी 4 नाम बताएंगे। माधव, मदन, मुरारी, गोविंद। एक गलत हो गया। माधव, मदन, मुरारी ठीक है, गोविंद तो नहीं आया था। कोई और ट्राई करना चाहेगा? कौन बोल रहा है? आओ। माधव, मदन, मुरारी, केशव। जोर से बोलिए, हरि बोल। अब थोड़े से और क्वेश्चंस, जब तक हमारे स्किट के पार्टिसिपेंट्स रेडी हो रहे हैं। इस गीत में भगवान की माला के बारे में वर्णन है, जो भगवान ने माला पहन रखी है। क्या बताया गया भगवान की माला के बारे में? भगवान की माला का क्या वर्णन है था इस गीत में? कौन बताएगा? आइए माता जी। आप बताओ, आओ। वजंती माला। वैजयंती माला। वजंती। वैजयंती माला। वैजयंती क्या होता है? वैजयंती एक तरीके का फूल है, ठीक है, उसकी माला। लो बेटा, एक बार जोर से बोलेंगे, हरि बोल। एक और भक्त का इसमें नाम लिया गया था जो भगवान को पुकारती है हेल्प के लिए। एक भक्त का नाम आया था जो भगवान को पुकारते हैं हेल्प के लिए। किस भक्त का नाम आया था जो भगवान को हेल्प के लिए पुकार रहे हैं? हैंड रेस कीजिए और फिर बोलिए। अपना नाम बताइए। ज्योति। ज्योति माता जी बताएंगे। द्रौपदी। हरि बोल। कौन है द्रौपदी? ठीक है, अब हमारे पार्टिसिपेंट्स रेडी है स्किट के लिए। तो हमारे टेंपल का एक और ग्रुप जीजीएस का सेम ग्रुप, ध्रुव महाराज ग्रुप, अब आपके सामने एक स्किट प्रेजेंट करेगा। और इस स्किट का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेज वर्सेस नॉन वेज। क्या क्या टाइटल है? आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलिए। वेज वर्सेस नॉन वेज। और इस स्किट के माध्यम से हम ये दिखाएंगे कि किस प्रकार हम अगर एक अच्छा भोजन, अच्छा सात्विक भोजन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो किस तरीके से हमारा भोजन भी हमें भगवान से जुड़ने में हेल्प करता है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे और आगे के बच्चे बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएंगे, ठीक है? 4 महीनों के बाद आज घर से बाहर निकल के रेस्टोरेंट में बैठा हूँ सर। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया था। सही बात है, 4 महीने घर पे रहो तब जाके समझ में आया कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। बातें बहुत होती है सर, कुछ पार्टी वार्टी दे दो सर, बहुत भूख लगी सर आज। हाँ हाँ बिल्कुल। भैया। हेलो सर, हाय सर। सर आप क्या लेना चाहेंगे सर? 2 प्लेट शाही पनीर कर दीजिए और बटर नान। एक मिनट सर। शाही पनीर 2 क्यों? एक आपके लिए, एक मेरे लिए। अरे सर 4 महीनों के बाद तो घर से बाहर निकले, आज भी घास फूसी खिलाएंगे क्या? अरे सर मतलब आज
कुछ पार्टी वार्टी सा, कुछ रंगीनियत सा, कुछ मसालेदार हो जाए सर। मतलब आज भी घास फूसी खिला रहे हो। एक काम करिए दोस्त, सर को आप दो घास फूस, नमक हल्दी जो मांग रहे हैं। चिकन है आपके पास? यस सर है। चिकन है? देखो एक काम करो, एक बटर चिकन डाल दियो, एक चिकन मलाई टिक्का और मटन नहीं क्या? है सर है। अच्छा मटन भी है, तो एक मटन टिक्का मसाला कर दियो, एक्स्ट्रा मसाला डाल दो जल्दी खटाखट, बिना किसी लेट के। आप कुछ सूप वूप लेना चाहेंगे सर? चमगादड़ वाला है क्या? सुना है कि पूरी दुनिया हिल गई चमगादड़ के सूप से। सर वी आर बॉयकॉट चाइना सर, अब हम चाइनीज प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते सर। कुछ इंडियन है? सर इंडियन में चिकन सूप लेना चाहेंगे सर? ले आओ यार, चिकन सूप ले आओ। सर आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? क्या सर, देख क्या रहे हैं? अरे मुझे पसंद नहीं है सर, मेरे को वेज अच्छा नहीं लगता था, समझो तो। वेज में है ही क्या सर, मतलब वेज क्यों खाया बताओ? वेज में गिने चुने 3-4 आइटम है, एक आलू है, एक मशरूम है और तीसरा पनीर है। उसी आलू को आप मशरूम में डाल दोगे, उसी आलू को आप पनीर में डाल दोगे, फिर पनीर को मशरूम में डाल दोगे, फिर मशरूम को आलू में डाल दोगे। और ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट रहा, ज़्यादा कुछ अगर करना रहा तो सिग्नल से भी डाल दोगे। नॉनवेज में सर कितनी वैरायटी है सर, खाते खाते परेशान हो जाओगे सर। और टेस्ट क्या सर, वेज में बताइए टेस्ट क्या? हल्दी, नमक, दाल, चावल, रोटी। तो सर अपने को टेस्ट चाहिए सर, अपने को सर मजा चाहिए सर, समझना है सर? भैया आपके पास वेज में क्या क्या है? सर हमारे पास जो स्पेशल है वेज में, उसमें है जैसे कि पनीर मखनी, पनीर मसाला, और इसके अलावा भी आपको जानना है तो सर हमारे पास है जैसे कि टाटा पनीर, शाही पनीर, फ्रेश पनीर मसाला, पनीर भुर्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पालक कोफ्ता, स्टफ्ड दम, आलू मशरूम मसाला, पालक मशरूम, मटर मशरूम, बेबी कॉर्न मसाला, सोया वेज टिक्का मसाला, सोया वेज टिक्का मखनी, वेज कोरमा, मिक्स वेजिटेबल, दाल मखनी, तंदूरी रोटी, बटर रोटी, रुमाली रोटी, मिर्ची रोटी, कसा रोटी, मक्की की रोटी, तंदूरी पराठा, मिर्ची पराठा, मेथी पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, पुदीना पराठा, प्लेन नान, बटर नान, पनीर नान, कीमा नान, वेज फ्राइड राइस, सिंगापुर राइस, शेजवान फ्राइड राइस, बटर जीरा राइस, गोभी मंचूरियन राइस, मंचूरियन फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, इडली वड़ा, रवा इडली, गोंदा रवा वड़ा, मेदू वड़ा, कटलेट, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, घी प्लेन डोसा, बटर प्लेन डोसा, चीज प्लेन डोसा। तो सर आपके लिए क्या लूँ सर? देखा, तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि वेज में वैरायटी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि नॉन वेज में टेस्ट होगा, एंड टेस्ट है शायद तभी इसलिए लोग खा रहे हैं उसको, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अपने 2 मिनट के जवान के स्वाद के लिए किसी को इतना दुख दूँ कि उसे मार ही दूँ। एंड रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए तो हर कोई खा रहा है, जानवर भी खा रहे हैं, पर एज अ ह्यूमंस हमारी लाइफ में कुछ कंसिडरेशन है, कुछ वैल्यूज़ है, कुछ प्रिंसिपल्स है। ऑफकोर्स मेरी लाइफ में भी टेस्ट मैटर करता है, बट किसी की जान से ज़्यादा नहीं। सो इसलिए मैं वेज खाता हूँ। भैया आप मेरे लिए एक प्लेट शाही पनीर कर दो, थैंक यू। वेलकम बैक सर, वेलकम बैक सर। तो सर आपका एज यूजुअल शाही पनीर, और सर आपका एज यूजुअल बटर चिकन और चिकन सूप। नहीं मेरे दोस्त, आज से जो हमने कर दिया चिकन को टाटा बाय बाय गुड बाय, क्योंकि हमें किसी ने समझाया नहीं भाई कि लाइफ में जो टेस्ट मैटर करता है दोस्त, बट किसी की जान से ज़्यादा नहीं। क्या समझे? तुम तो नॉनवेज नहीं खाते ना? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो आलू पराठा ही खाता हूँ सर। क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा? अरे मामा, क्या सुनने हमारा आजकल? तुम्हारी मम्मी बताई नॉनवेज खाना छोड़ दियो, माला वाला कर रहे हो, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो आजकल। इतना पढ़ाई लिखाई में खर्चा हो रहा है, नाटक क्यों कर रहे हो ये सब? अपने दादाजी को देखो तुम, जब तुम्हारी उम्र के थे अकेले पूरा नील गाय मार के खाया करते थे। अपने नाना जी को देखो, अपनी जवानी के टाइम 12 सिंगा मार के अकेले खाया करते थे। हमारे परिवार में ऐसे ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं और तुम बन रहे हो वेजिटेरियन। अरे सबको छोड़ो यार, मुझे ही देखो ना, हफ्ते का 2 बकरा अकेले मार के खाता हूँ, कल को क्या मुंह दिखाऊंगा सोसाइटी में? यही हालात नहीं बेटा ना, तो तुम्हारी शादी वाली नहीं होने वाली। अरे कौन शादी करेगा तुमसे एक वेजिटेरियन से? अरे ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगता 12 सिंगा नील गाय मटन मत खाओ, अंडा तो खाओ यार। अरे अपने खानदान का कुछ तो धर्म कर्म का ध्यान रखो यार। यार मामा को एक बात समझ में आती है, मीट खाने की जरूरत ही क्या है? ओ जरूरत क्या? अभी मैं समझाता हूँ क्या जरूरत है।
मेरा मार्कर कहाँ है? तो क्या कह रहे थे तुम? मीट क्यों खाना, मीट क्यों खाना, क्या फायदा है? तो बेटा आज लेने वाला टॉपिक जानते हो क्या? बेनिफिट्स। क्या लेने वाला? बेनिफिट्स ऑफ मीट ईटिंग। आज इस मेरे तूफानी टॉपिक के बाद बड़े से बड़े जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी, कंदमूल खाने वाले, सब खाएंगे मीट। तो बजा दूंगा सबकी ईट से ईट। आ जाओ बेटा। तो पहला फायदा क्या है कि प्रोटीन। मीट के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। समझ लो, प्रोटीन होता है मीट के अंदर। हर माँ को चाहिए कि बच्चे के अंदर प्रोटीन हो। अगर प्रोटीन चाहिए तो क्या खिलाना पड़ेगा? मीट खिलाना पड़ेगा। दूसरा फायदा क्या है? आयरन रिच। आयरन कहाँ पे मिलता है? आयरन मिलता है प्रोटीन में। इवन अगर आयरन मैन को भी अगर आयरन की कमी तो क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या? मसल स्ट्रेंथ एंड मेंटेनेंस। मसल का जो स्ट्रेंथ, अगर आप बटिस्टा बनना चाहते हैं, अगर आप अंडरटेकर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? मीट। पॉइंट नंबर 5 बोन स्ट्रेंथ। हड्डियों की ताकत, हड्डी से कुछ चर्चा हो जाती है। अगर हड्डियों को मजबूत बनाना है कैसे बनेगा? मीट से बनेगा। ब्रेन फंक्शन, अगर आपको आइंस्टाइन बनना है तो ब्रेन फंक्शन। समझ रहे हैं? अगर आपको अपने बालों को बढ़ाना है क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा। जिंक इम्यूनिटी, जिंक कहाँ मिलता है? मीट में मिलता है। वेट का मेंटेनेंस, अगर आपको अपने वेट का मैनेजमेंट करना है, वेट को अगर आपको मेंटेन रखना है तो क्या खाना पड़ेगा? मीट खाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 हार्ट का हेल्थ। अगर आपको दिल की बीमारी है, दिल को अगर आपको चुस्त दुरुस्त रखना है, धड़कता हुआ रखना चाहते हैं सर, क्या खाना पड़ेगा? आपको मीट खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ लो, ध्यान से देखो, बहुत वेजिटेरियन चलाते हो। पॉइंट नंबर 9 क्या? विटामिन B1 2, विटामिन B12 कहीं नहीं मिलता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है, तो कहाँ मिलता है? मीट मिलता है। आप समझ रहे हो? पॉइंट नंबर 10 लिपिड प्रोफाइल। ये सब फायदे हैं। आप तुम कहोगे कैसे, क्या रिसर्च, क्या प्रूफ है? तो तुमको दिखाता हूँ, अपनी आंखों को खोलो ऐसे, ठीक है? कैसे? ऐसे। अब देखो, ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। रिसर्च acefitness.com के साथ, academicgroup.com के साथ, मीट क्वालिटी न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सभी लोग ये बता रहे हैं, चिक चिक के बता रहे हैं कि मीट मीट मीट। अपने अंदर के वेजिटेरियन को मारो और अपने अंदर के नॉन वेज को जगाओ। गया। तो कैसा लगा प्रेजेंटेशन? अब आगे से मत बोलना कि मामा को कुछ पता ही नहीं, पानी वानी पिलाओ। मान गया कि नहीं मान गया? क्या बात है मामा, मतलब मजा आ गया। सारी रिसर्च, सारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे फैक्ट्स आपने बता दिए सिर्फ मीट खाने के लिए। पर मेरा एक सवाल है, आपसे पूछूं क्या? बोलो बोलो। मामा, आपने मीट ईटिंग ये सब जानने के बाद स्टार्ट किया था क्या? मामी बुला रही है, थोड़ा आते हैं ना, कुछ देर में आते हैं। अच्छा सवाल पूछो, आते हैं कुछ देर। ये बैठना, ठीक है? अरे अरे बेटा, एक बात बताऊं, तुझसे सच बताना चाहता हूँ कुछ। एक्चुअली क्या है कि मुझे भी पता है कि मीट खाना सही है। अब ये समझ लो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, अल्सर भी है, महीने का 5-6 हज़ार का खर्चा है सर, सिर्फ मीट की वजह से। डॉक्टर ने वार्निंग दिया होगा, छोड़ना भी चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अब बेटा मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब रिसर्च है, लॉजिक है, साइंस है, थ्योरी है, इन सब का इस्तेमाल करके मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मीट खाना चाहिए। तो कहानी सुनिए ना कि जैसे लोमड़ी है, अंगूर नहीं खा पाती तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। और असलियत में मुझे बेटा पता है कि नॉनवेज खाने से मेरी हालत ख़राब चल रही है और वेज खाने से मैं बच जाऊँगा। सुना है कि भगवद गीता पढ़ता है, उसमें हर सवालों के जवाब है। कुछ है गीता नाम जैसे लोगों के लिए? अरे बिल्कुल है मामा, आप क्या कीजिए, ये मेरी वाली भगवद गीता है, मैं इसे पढ़ता हूँ। इसके 17वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपको पक्का मीट ईटिंग छूट जाएगा। मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा इसमें? हाँ, मेरा भी तो छूटा ना। चलो यार, उसको आज ही पढ़ देता हूँ। हाँ, स्टार्ट कीजिए, पढ़ के बताता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जयसवाल जी, दौड़ने की आदत नहीं रही ना,
पर धन्य है आपके दर्शन हो गए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो आइए आपसे। मैं कह रहा हूँ आजकल तो आपने एकदम, चाहे हम अपनी सोसाइटी के फेसबुक पेज को खोल लें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप को खोल लें, हर तरफ आप दिखाई देते हैं। आप ही के पोस्ट हैं, आप ही की वीडियो हैं, आप ही के कमेंट हैं, आप ही की डिबेट है। मतलब आपने तो एकदम, जब क्या कहते हैं कि एकदम वेजिटेरियन प्रमोट कर दिया है, गो वेजिटेरियन बिकम वेजिटेरियन। इतना खौफ हो गया सोसाइटी में, अगर किसी को नॉनवेज खाना भी हो ना तो लोग कहते हैं भाई चुपके से बनाओ, धीरे से बनाओ, कहीं जायसवाल जी को ना पता चल जाए, फेसबुक को पोस्ट डाल देंगे, अरे भैया एक्सपोज कर देंगे आपके उधर। एक्सरसाइज करते करते बात करें, एक्सरसाइज करना भी, अरे भैया स्टेमिना खत्म हो गया, रुकिए आ रहे हैं रुकिए। हाँ तो बताइए क्या बोल रहे थे आप? आपके फेसबुक पोस्ट पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो डाल रहे हैं, आपकी डिबेट करने से कोई बदलने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? जिनको नॉनवेज खाना है सर वो नॉनवेज खाएंगे, कोई बदलने वाला कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं बदलने वाला। आप देखिए अपनी सोसाइटी में, देखिए तो शर्मा जी को देखिए, पहले पूरी की पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी, आप देखिए पूरी की पूरी फैमिली बिना किसी शर्म के नॉनवेज खाती है। अरे सर अपने सोसाइटी को छोड़िए, पूरे इंडिया को देखिए। कल परसों एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें लिखा हुआ था कि 70% से जो इंडियन पॉपुलेशन है ना नॉनवेज खाती है। समझ रहे हैं? तो आपके फेसबुक को जो डालने से कुछ नहीं होने वाला सर, जिसको जो खाना है वो खाएंगे। चलिए थोड़ा दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा एक्सरसाइज? अरे भैया हमारी कुछ सुन भी रहे हैं कि खाली एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज किया जा रहा है? स्टेमिना नाम की कुछ चीज़ है नहीं, अरे कुछ सुन भी रहे हैं। अरे जायसवाल जी मैं ये बता रहा हूँ आपको, थका बहुत किया आपने मेरे को आज। मैं कह रहा हूँ जायसवाल जी कि इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, इतने जो रिसर्च हैं, फैक्ट्स हैं, गलत थोड़ी है। आप ज़्यादा जानते हैं क्या साइंटिस्टों से जो कह रहे हैं कि खाना चाहिए, है कि नहीं? तो बात क्यों नहीं मान लेते? अब क्या रिसर्च कह रहे हैं? ऐसी नज़र इंटरनेट पे कितनी रिसर्च हुई है जो बताती है मीटिंग नहीं करना चाहिए। आपने वो पढ़ी? लोग ये रिसर्च भी कर रहे हैं कि मीटिंग करना चाहिए, तो साथ साथ साइंटिस्ट ये भी तो रिसर्च कर रहे हैं ना, मीटिंग करने के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। आपने वो क्यों नहीं पढ़े? साइंटिस्ट के नाम ले लो, ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं जो मीटिंग नहीं करते, जो मांस नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आर रामानुजन, आइजैक न्यूटन और सबके फेवरेट एपीजे अब्दुल कलाम, ये सारे वेजिटेरियन थे। अब इनसे ज़्यादा स्मार्ट तो है नहीं आप। अच्छा हो सकता है ये कुछ साइंटिस्ट नहीं खाते, बट जितने सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, आप जाके देख लीजिए वर्ल्ड के जितने टॉप लीडिंग एक्टर्स हैं क्या खाते हैं? सब नॉनवेज खाते हैं। अरे यार मुझे समझ नहीं आता, आप सब उसी के बारे में तो पढ़ते हैं जो मीट ईटिंग करते हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए ना जो मीट ईटिंग नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते। अब देखिए हॉलीवुड के कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, जैसे अभी जिन्होंने ऑस्कर जीता, जैकब फेनिक्स, वो मीट ईटिंग नहीं करते। लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो मीट ईटिंग नहीं करते। अरे हॉलीवुड छोड़िए, मैं इंडिया की बात करता हूँ। बॉलीवुड में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार, जॉनी इब्राहिम और ऐसे न जाने कितने एक्टर्स हैं जो बिल्कुल भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते। मानते हैं कि कुछ एक्टर वैक्टर होंगे, देखिए एक्टर लोगों का काम क्या है? एक्टर का काम तो देखिए ब्यूटी का काम है, मेकअप का काम है। बट जहाँ स्ट्रेंथ की बात है, जहाँ शौर्यता की बात है, जहाँ वीरता की बात है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे रेसलर्स, हमारे एथलीट, आप समझ रहे हैं? इनको क्या चाहिए? इनको ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से मिलता है? ताकत मिलता है प्रोटीन से। प्रोटीन कैसे मिलेगा? प्रोटीन मिलता है कि नॉनवेज से। तो वर्ल्ड के जितने लीडिंग एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, रेसलर्स हैं, ये खाते हैं नॉनवेज। इससे बच नहीं सकती, ये फैक्ट्स बताओ। अरे यार आप फिर से उन्हीं की बात कर रहे हो जो मीट खाते हैं, आप उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते जो मीट ईटिंग नहीं करते? आप इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली के बारे में पढ़िए, वेजिटेरियन बने। वीरेंद्र सहवाग वेजिटेरियन है। बहुत बड़े टेनिस प्लेयर्स, रोजर फेडरर वेजिटेरियन, सेरेना विलियम्स वेजिटेरियन, इंडिया को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जिताने वाले, कई बार ओलंपिक में मेडल जिताने वाले सुशील कुमार वेजिटेरियन है, दारा सिंह वेजिटेरियन थे। और ऐसे कितने सारे WWE के रेसलर हैं जो रिसेंटली वेजिटेरियन बन गए। आप उनके बारे में नहीं पढ़ते। तो मुझे ये बताइए कि आप उससे ज़्यादा प्रोटीन क्या मिल सकता है आपको? पर ये लोग तो वेजिटेरियन है। आप ये तो पढ़ रहे हो कि भाई मीट में प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है। आप ये क्यों नहीं पढ़ते कि भाई सोयाबीन में ही प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है? और आपको एक रिसर्च बताता हूँ, रिसर्च नहीं होती। पिछले 10 साल में USA में 8 to 10 मिलियन लोगों ने नॉनवेज गिव अप कर दिया और वेजिटेरियन को एक्सेप्ट किया। क्यों? इतने लोग क्यों गिव अप कर रहे हैं? और ऐसे USA में नहीं, इवन यूरोप की कई कंट्रीज में भी सेम है।
हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं कि भाई इसमें प्रोटीन है, नॉन वेज में प्रोटीन होता है, पर हम ये क्यों नहीं पढ़ते कि पिछले कई सालों में जितनी भी महामारी आई सारी नॉन वेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज दुनिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे जूझ रही है, कोरोना वायरस कैसे आया बताइए? ब्लैक मार्केट, नॉन वेज से निकला वो भी। और सिर्फ कोरोना वायरस तो एक है, इससे पहले बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, इबोला आया, इकोली आया, इतने भयानक बीमारी आई, लाखों लोग मारे गए। दुनिया की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, कैसे बन रही? इसके पीछे भी रेड मीट का कारण बताया जाता है, पर हम ये क्यों नहीं पढ़ते? हम इस पर डिस्कस क्यों नहीं करते? हम यही क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसमें प्रोटीन है, हम ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी आ रही हैं? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे समझाने आए, मुझे इस चीज़ को बताइए। बात है आपको काफी कुछ वैसे पता है, इतना पता कैसे है आपको? सुबह शाम आप जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं सर, पढ़ना पड़ता है, पता करना पड़ता है। अभी मेरे को जाना है, आपसे बाद में बात होगी। भैया कहाँ है तुम्हारे? ये नहा रहे अच्छा, नहाने गए। शाम में कुछ कर रहे हैं आप खाली? कुछ खास फ्री है तो चलिए हमारे साथ, आज आपको थोड़ा खिलाते हैं, मटन चिकन और पार्टी वार्टी करा के। भैया मैं मीट मच्छी नहीं खाता, सॉरी। चिकन नहीं खाते थे? क्यों? ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, भगवान मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, इवन मुझे भी पसंद नहीं है सब, तो मैं नहीं खाता। शास्त्रों में मना किया है। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी। लग रहा है तुम्हें आज तक कभी किसी ने भगवान की वाणी के बारे में बताया नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान की वाणी क्या है। मनुस्मृति 5.30, 5.35, वशिष्ठ धर्म सूत्र 11.34, ऋग्वेद 10.85.13, 6.17.12 और भी ऐसे अनेक वैदिक शास्त्र हैं जिसमें भगवान की वाणी चीख कर साफ तौर पर कह रही है कि शास्त्रों के हिसाब से नॉनवेज खाना कतई गलत है। दिक्कत जानते हो कहाँ होती है? दिक्कत वहाँ आती है जब तुम जैसे सो कॉल्ड रिलीजियस लोग वैदिक शास्त्रों को गलत तरीके से पालन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सनातन धर्म का मजाक बनता है। ये है असली वजह। कुछ समझ में आया तुमको भगवान की वाणी क्या है? एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार दो दोस्त थे, एक दोस्त 2 सिगरेट पीता था और एक 10 सिगरेट पिया करता था। तो भाई दोनों डॉक्टर के पास गए, दोनों की तबीयत खराब चल रही थी। तो डॉक्टर ने जो 2 सिगरेट पीता था उसको बोला भाई आप दोनों सिगरेट छोड़ दीजिए और कुछ चीज़ें पालन कीजिए, और उसको भेज दिया। फिर दूसरा दोस्त आया, उसको डॉक्टर ने देखा कि भाई ये तो 10 सिगरेट पीता है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको मैं बोलूँगा कि 10 की 10 सिगरेट आज ही छोड़ दो तो ये तो मुझे छोड़ के भाग जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको बोला आज से आप 8 सिगरेट को 2 सिगरेट कम कर दो, और उसको लिख के पेपर पे दे दिया और जाओ इसको फॉलो करो। पर दोनों बाहर मिले और आपस में लड़ने लगे कि देखो डॉक्टर ने कहा 8 सिगरेट पी सकते हैं, डॉक्टर ने लिख कर दिया है मुझे, और दूसरा बोला नहीं पी सकते, डॉक्टर ने मुझे मना किया। तो आप मुझे बताइए कि दोनों के फाइट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट पे मुझे कुछ पता नहीं। दिक्कत ये है कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि सिगरेट पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। एक कह रहा है 8 सिगरेट डॉक्टर ने कहा है पीने को तो पी सकते हैं, बट अगर डॉक्टर के इंटेंशन को समझे तो डॉक्टर ये नहीं चाहता कि वो सिगरेट पिए, 8 सिगरेट पिए, बल्कि वो ये चाहता है कि वो कल से 2 सिगरेट और कम कर दे। कहता है कि देयर इज लॉ एंड देयर इज स्पिरिट ऑफ लॉ। उसी तरीके से वैदिक शास्त्रों में भी ये सब लिखा है, पर इसके पीछे क्या स्पिरिट है, क्या इंटेंशन है, क्या भाव है, उसको भी तो जानना। देखो वर्ड्स की लिमिटेशन होती है, पर प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा डीपर है, तो उसको सिर्फ वर्ड्स में नहीं समझा जा सकता। आपको उसके इंटेंशन को, उसके एक्सप्रेशन को, भाव को आपको समझना पड़ेगा, दोनों को जानना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो, कंक्लूजन क्या है? कहना भैया मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप वैदिक सिद्धांतों के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर अपने जबान के 2 मिनट के स्वाद के लिए किसी को मार के खाने को अच्छा नहीं बताया, बल्कि हर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों को संयम करना, अपने आप को रेगुलेट करने को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है। तो आप स्पिरिट को
समझिए, ना कि सिर्फ वर्ड्स पे जाइए। कहना मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। ओह नो। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं समझ गया। अगर शास्त्रों को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नॉनवेज खाना सही नहीं, समझ गया। अरे पर सात्विक तो खा सकते हैं ना, कि वो भी नहीं खाएंगे? अरे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भगवद गीता पढ़े और भगवान कृष्ण के जीवन के संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। वेजिटेरियन क्या बनना चाहेंगे आप लोग? शूरवीर या वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। और भगवान कृष्ण कहते हैं हमें वेजिटेरियन नहीं बनना, हमें क्या बनना है? हमें वेजिटेरियन भी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? कृष्णटेरियन। कृष्णटेरियन मतलब क्या है? आई मतलब जब बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही थी। कृष्णटेरियन मतलब क्या है? कौन बताएगा? कोई बताएगा कृष्णटेरियन मतलब क्या है? आओ इधर आके बोलो, नाम बताओ अपना। आप बताओ कृष्णटेरियन। कृष्ण का प्रसाद। अरे बोल, जोर से बोलिए। तो हम खाना बनाते हैं, हमें उसे सबसे पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। फिर उसके बाद जो भगवान को ऑफर करने के बाद वो क्या बन जाता है? प्रसाद। और हमें फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। अब आप सोच के देखिए, इस छोटे से बच्चे को इस बारे में कैसे पता चला? यही स्पेशलिटी है इस्कॉन टेम्पल में होने वाली क्लासेस की। इन्हीं क्लासेस में बच्चों को ये छोटे छोटे संस्कार दिए जाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें कैसे भगवान को नमस्कार करना चाहिए, हमें भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें तो प्लीज़ उन्हें हमारी क्लास टेम्पल में होने वाली क्लासेस के लिए एनरोल कराइए। तो एक बार इन बच्चों की जोरदार परफॉर्मेंस के लिए हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसी लगी आप सब लोगों को ये परफॉर्मेंसेस? हरि बोल। जोर से बोलिए, एक बार और बहुत जोर से, हरि बोल। अब मैं अपने हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस नित्यानंद आचार्य प्रभु जी को इनवाइट करना चाहूँगी, वो इन बच्चों को ब्लेसिंग्स दें। पहले इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी ITF ग्रुप के सारे बच्चों को। एक बार वो स्टेज पर आएंगे। ITF ग्रुप की जितनी भी गर्ल्स थी जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है वो एक बार स्टेज पर आ जाइए। ड्रामा के भी, डांस के भी सारे प्लीज क्विकली स्टेज पर आ जाइए। ध्रुव महाराज की मेंटर कविता माता जी। उत्साह बढ़ाने के लिए इनको छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए जाएंगे। आप सब लोग जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। आइए बेटा, एक एक करके आइए।
बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस छोटे से प्रोग्राम के लिए। प्लीज़ जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए आप लोग भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस गोपाल गार्डन स्कूल के बच्चों के द्वारा भी, IDF के द्वारा भी और नाटिका के माध्यम से भी बहुत सुंदर तरीके से एक शिक्षाप्रद एक नाटिका प्रस्तुत की गई सभी को मार्गदर्शन करने के लिए कि किस प्रकार जो है कई बार लोग सोचते हैं कि मांसाहार करने से जो है उसकी लॉजिक देते हैं, ये करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, वो करना चाहिए, परंतु भगवान ने जो हमको प्रकृति के द्वारा दिया है उसको हम उपयोग में लाएं और भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद खाएं, तभी जो है हमारा जीवन सफल हो सकता है। कि भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या रक्षति। तो कोई भी व्यक्ति जो है इतने साधारण तरीके से ये सब चीज़ों को भगवान को अर्पण कर सकता है। और साथ में ये भी बोलते हैं तीसरे अध्याय में, यदि कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगा के नहीं खाता तो वो पाप खाता है ना। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान गीता में बोलते हैं। तो इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। समाज में जो है कई सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कि मांसाहारी हैं। KFC, मैकडॉनल्ड्स, यह फैक्ट्री खोल रखी है एक प्रकार से जो है मांसाहार में। तो व्यक्ति जितना मांसाहार करता है उतना ही प्रकृति के द्वारा खंडित होता है, उतना ही कर्म बंधन में फंसता है, उतने दुखों का आगार जो है उसके जीवन में घोर आ जाता है। तो इसलिए जो है इनसे बचना चाहिए। भक्तों का संग करेंगे, संग से ही सारी वस्तु चेंज होती है। अगर संग अच्छा होगा तो आपका आहार भी अच्छा हो जाएगा, और अगर आहार भी अच्छा होगा तो आपकी वृत्ति अच्छी हो जाएगी। हमने देखा है जो कि व्यक्ति मांसाहार खाता है या फिर कोई बुरा आचरण करता है उसके जीवन में बहुत ही कष्ट रहते हैं और रहेंगे भी। किसी को मार के कौन खुश रह सकता है, क्योंकि उसको जो उसका फल प्राप्त होगा, कभी ना कभी प्राप्त होगा इस जीवन के अंदर, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। तो इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे जो है शुरुआत से ये संस्कार ले रहे हैं। निश्चित रूप से आगे बढ़कर चाहे भक्त बने या ना बने, परंतु ये संस्कार हमेशा उनके पास में रहेंगे कि हमको कृष्ण को भोग लगा के ही खाना चाहिए। दैट इज़ द मेन थिंग। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी टीचर्स को जो कि इनके ऊपर बहुत मेहनत करती हैं, इनको एनकरेज करती हैं, इनको शिक्षा देती हैं, इनको संस्कार देती हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल वेरी मच। सभी के लिए, माता जी के लिए, सभी के लिए एक जोर से हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधामदन गोपाल भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। और सभी से निवेदन है, कल इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आखिरी दिन है, समय से आइए। और कल बहुत ही और भी मधुर जो है क्लाइमैक्स होगा, बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे बच्चों के द्वारा। और कई जगह जगह से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं इसको परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आइए, कल का दिन भी इस जन्माष्टमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में ये कल्चरल फेस्ट को आखिरी दिन जो है हम मनाते हैं एक साथ।
सब भक्तों के साथ मनाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा प्रवचन रहेगा और कीर्तन रहेगा। सब लोग समय से आए 6 बजे और फिर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हरे कृष्णा।